चलिए तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सवान सर और इंग्लिश बाय समान सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हमने लास्ट क्लास कौन सा टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है ना। तो आगे आप हेडिंग डालेंगे, हाँ लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये नाम से क्लियर है। अगर कोई एक्शन पास्ट में होगा तो क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले इसके हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं ना। आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें ना आपका आइडेंटिफिकेशन होगा ता था, ती थी, ते थे। ता था, ती थी, ते थे। या फिर होगा या, ये, है ना, ऐसे बनेगा ये। जाता था, जाती थी, जाते थे, गया, गई, गए, ऐसे, है ना। ये हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन है ना। इसके बाद आगे हम ता था, ता है ना, ता। ठीक है, इसके बाद हम इसके कीवर्ड की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कीवर्ड। तो इसमें जो कीवर्ड होते हैं ना, इसमें एक होता है आपका एगो, एक होता है यस्टरडे, पास्ट की बात करता है ना। एक होता है आपका लास्ट नाइट, ईयर, मंथ। तो ये सारे हमारे कीवर्ड हैं किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, है ना। इसके बाद इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं ना। एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब ये है कि अगर हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं तो पास्ट सिंपल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं वो देखते हैं, है ना। देखिए, तो इसका यूज़ करते हैं टू शो एन एक्शन that finished in the past or to show habitual action of the पास्ट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? शो करने के लिए। क्या करने के लिए? शो करने के लिए जो एक्शन पास्ट में क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है या फिनिश हुआ है, या फिर पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, है ना। चलो, ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन, है ना। अब हम आते हैं रूल में, है ना, क्योंकि अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? रूल चाहिए, है ना। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, है ना। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ये हो गया, है ना। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव में क्या करना है? पहले WH वर्ड लेना है, WH वर्ड लेना है। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग ऑफ डीड, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा V1 और फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अफर्मेटिव का है, नेगेटिव या हमारा इंट्रोगेटिव का, है ना। इसे कॉपी लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं ना। उसमें रिजल्ट आएगा। छः ठो सुबह है कि नहीं? आफ्टर द क्लास we will talk on this topic.
ठीक है, आगे बढ़े, है ना। चलिए फोटो क्लिक कर लिए। तो अगर मैं कहता हूँ आई हैव सीन यू यस्टरडे, क्या कहा मैंने? आई हैव सीन यू यस्टरडे, इसमें एरर क्या है? I saw you yesterday. I have broken the glass last night. I have broken the glass last night. सही है क्या? क्या होगा? I broke the glass last night. Last night मतलब पास्ट का कीवर्ड है, तो किसमें होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल में। किसमें आते हैं? एग्जाम्पल में, है ना। चलिए एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना। जैसे अगर मुझे बोलना है कि श्रेया कल राहुल से मार्केट में मिली। श्रेया कल राहुल से मार्केट में मिली, तो क्या बनेगा? हाँ, श्रेया उसके बाद मेट राहुल एट मार्केट यस्टरडे, ये हो गया, है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या ये? अफर्मेटिव, है ना। और श्रेया कल मार्केट में राहुल से नहीं मिली, तब ये क्या बनेगा? हाँ, श्रेया डिड नॉट मीट, है ना। याद रखना डिड आने की वजह से V2 को V1 में चेंज करते हैं, फर्स्ट है। हाँ, सेकेंड है, इसका फर्स्ट होता है मीट। क्या होगा? मीट। श्रेया डिड नॉट मीट राहुल एट मार्केट यस्टरडे, ये आपका बनेगा। और अगर आपको पूछना है क्या श्रेया राहुल से मार्केट में मिली, तब ये क्या बनेगा? हाँ, डिड श्रेया, है ना। डिड श्रेया उसके बाद मीट राहुल एट मार्केट यस्टरडे, लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क। हाँ, इन, लेकिन द ले लेगा अंदर में, ठीक है, लेकिन वो द लेगा, द आर्टिकल। एक तो होगा इन द मार्केट या एट मार्केट। हाँ हाँ, एट मार्केट या इन द मार्केट होगा वो, हाँ हो सकता है ना। चलो, तो डिड श्रेया मीट राहुल एट मार्केट यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। और अगर आपको मान लो मैनर जानना ही कैसे मिली, तब ये क्या बनेगा? कैसे मिली, तो हाउ डिड उसके बाद श्रेया, हाउ डिड श्रेया मीट राहुल एट मार्केट यस्टरडे, ये आपका होगा, ठीक है। इसका नेगेटिव और नेगेटिव कॉम्पोनेंट लिख लेना आपको, है ना। ये सब छुट्टी है क्या इधर दूसरे कोचिंग पर? है खुला है, मैं उधर कहीं पीता हूँ, इधर कहीं पानी पीता हूँ, इसलिए मेरे सर्दी वर्दी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ें, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना।
देखो जैसे एक मैंने सेंटेंस लिया, मैं कहता हूँ कि when he entered the room, ठीक है, when he entered the room, इसमें कोई एरर है क्या जी? when did, है ना। देखिए सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो हेल्प में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा बोलो? when did he, है ना। B2 और B1 होगा, है ना। तो enter the room, लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि I did not know why did he want to meet me, ठीक है। लिखा मैंने, क्या लिखा है? I did not know why did he want to meet me, इसमें एरर क्या है? हाँ, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, डीड को डायरेक्ट खत्म कर दो, है ना। ये बताइए सेंटेंस इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं है। अगर इंट्रोगेटिव नहीं है तो हेल्प में क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद। अब सब्जेक्ट बाद नीड भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बना नहीं रहे, है ना। इसलिए आंसर बनेगा आई डिड नॉट नो, क्या बनेगा? आई डिड नॉट नो, उसके बाद वाई ही, अब डी हटेगा तो V1 को V2 में चेंज करेंगे, तो वाई ही वांटेड, हाँ, नो नो न्यू नोन, अब डीड आने की वजह से V1 लेगा ना वो, न्यू NEW, हाँ। ये समझ में आया वांटेड क्यों आया? डिड को हटा दिए तो V2 बन गया, वांटेड टू मीट मी, ये हो गया, ठीक है। यस, आगे बढ़े, है ना। क्या हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि पासिंग में का यूज हम सेंटेंस में और कहाँ करते हैं, है ना। देखिए इसका जो अगला यूज है ना, वो हम करते हैं कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ क्लॉज मिले। कैसा क्लॉज मिले? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, और इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको क्लॉज मिले, कैसा क्लॉज मिले? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये क्लॉज मिले तो याद रखना हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं ना। और याद रखना ये सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन को नहीं बताता, ये एक सजेशन को बताता है। क्या बताएगा? सजेशन बताएगा। कैसे बताएगा? एग्जांपल से देखते हैं ना। अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल लिया मैंने लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम, it is time that you took the right decision, ठीक है। लिखा मैंने इट इज़ टाइम दैट यू टुक द राइट डिसीजन, हाँ, कि यही समय है कि आपको राइट डिसीजन लेनी चाहिए, ये हो गया, है ना। याद रखना अगर आपको ऐसा कभी क्लॉज मिले, कैसा क्लॉज? इट इज़ टाइम,
इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये अगर क्लॉज मिले तो हमेशा हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं, दूसरे टेंस का यूज़ नहीं होगा, है ना। कॉपी में लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। हाँ तो गलत हो जाएगा, है ना, यू टुक हो जाएगा, है ना, यू टुक द राइट डिसीजन, है ना। नहीं नहीं, शूट कहाँ लेगा जी, यू टुक होगा वो। मंडे से कराएंगे, अभी थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो जा रहा है। एक एग्जैक्ट फिक्स हो जाऊंगा ना, इस टाइम में ये होगा, तब मेरा माइंड बैलेंस रहेगा, तब मुझे याद रहेगा कि इस टाइम में ये कराना है, इस टाइम में। अभी कोई फिक्स नहीं हो रहा है, हाँ सब खिचड़ी हो जा रहा है, तो मंडे से कंटिन्यू करेंगे। हाँ सुबह, हाँ और उसके बाद फिर जम जाएगा एक, उसके बाद फिर कराऊंगा डेली। ठीक है आगे बढ़ें, है ना। तो अगर मैं कहता हूँ इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम लिखना नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ, इट इज़ हाई टाइम यू शुड गो देयर, ये सही है, यू वेंट देयर, इट इज़ हाई टाइम यू वेंट देयर। अगर मैं कहता हूँ इट इज़ हाई टाइम यू शुड राइट अ लेटर, इट इज़ हाई टाइम यू शुड राइट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, ये आपका बनेगा। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, है ना। तो कभी भी अगर आपको क्लॉज मिले इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम और इट इज़ अबाउट टाइम, ये क्लॉज मिले तो हमेशा हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। अब वो सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन को नहीं बताता, वो क्या बताता है, सजेशन। क्या बताएगा, सजेशन, गुड, है ना। आगे बढ़ें, चलो नेक्स्ट। तो ये था हमारा कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गए, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये नाम से क्लियर है कि नहीं। अगर कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यूएशन में होगा तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं ना, बोलते हैं ना ऐसा हो रहा था या ऐसा कर रहे थे, इस सेंस में, है ना। तो इस तरीके से इसका जो आइडेंटिफिकेशन बनेगा, आइडेंटिफिकेशन, हाँ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, ऐसा, है ना। चलो इसके बाद एक्सप्लेनेशन में आते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब ये है कि पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ हम सेंटेंस में कहाँ पर करते हैं, है ना। तो इसका हम यूज़ करते हैं टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन that was in continuation in the past, ठीक है। तो इस टेंस का यूज़ करते हैं अगर कोई एक्शन क्या होगा, पास्ट में कंटिन्यूएशन में होगा, है ना, कि ऐसा हो रहा था, इस सेंस में, है ना। इसके बाद अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने के लिए रूल चाहिए, क्या चाहिए, रूल, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल बताएंगे क्या होगा। हाँ पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वाज या वर्ब, वाज या वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है ना। यहाँ पर वाज वर्ब हमारा क्या है, हेल्पिंग ऑफ। अगर ये हेल्पिंग ऑफ तो सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्प करेगा। नेगेटिव बनाएंगे तो वाज वर्ब के बाद नॉट होगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज वर्ब को सब्जेक्ट के पहले करेंगे, है ना। और जो वाज है कैसा वर्ब है, सिंगुलर, और वर्ब क्या है, प्लूरल है। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आएगा, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट साथ आएगा, है ना। चलो एक अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं हम लोग, है ना। जैसा अगर मुझे बोलना है सभी वर्कर्स, कौन, सभी वर्कर्स
क्या बोले, डिमांड कर रहे थे। क्या डिमांड कर रहे थे? चलो सैलरी होगा, है कि नहीं? सभी वर्कर्स सैलरी के लिए डिमांड कर रहे थे। कैसे बनेगा बोलो? ऑल द वर्कर्स, उसके बाद कर रहे थे, वर, उसके बाद डिमांडिंग, उसके बाद डिमांडिंग द सैलरी, मान लो ये हो गया, है ना? हाँ, और सैलरी के लिए डिमांड नहीं कर रहे थे तब ऑल द वर्कर्स वर नॉट डिमांडिंग द सैलरी। अगर आपको पूछना है क्या सभी वर्कर्स सैलरी के लिए डिमांड कर रहे थे, तब क्या बनेगा? हाँ, वर ऑल द वर्कर्स डिमांडिंग द सैलरी। और सभी वर्कर्स सैलरी की डिमांड क्यों कर रहे थे? वाई वर ऑल द वर्कर्स डिमांडिंग द सैलरी? हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट इन सैलरी या इंक्रीमेंट इन सैलरी, है कि नहीं? ऑल द वर्कर्स वर डिमांडिंग द इंक्रीमेंट इन सैलरी, ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ये, है ना? चलो एक कॉपी लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं ना। लिख लिए क्या? फोटो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लिखो लिखो। कल बहुत बारिश हुआ जी। हम लोग के गांव पे दिन भर सुबह से स्टार्ट हुआ, अब पूरा रात तक 8 बजे तक। हाँ कई जगह। पानी की लहर कहाँ से आती? आप लोग वहाँ थे कि यहीं थे? मस्तूरी। सामने हाँ ना। अरे हम लोग गांव में दिन भर। हाँ इधर कहाँ है सर आपका? अच्छा इतने दूर से आते हो? तो बहुत दूर है, 30 से ऊपर पड़ता है, 30-35। 5 साल हो गए, अभी थोड़ी, अभी भी चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी, और टाइम पे पहुंच जाऊंगा। टाइम पे पहुंच जाऊंगा मैं, 2 मिनट भी लेट नहीं होगा। हाँ हाँ उसके भी बावजूद बोलते हैं सुबह 6 बजे क्लास लगाओ। 6 बजे क्लास लगाने के लिए कितना बजे उठेंगे? नहीं हम तो यही बिस्तर लगा देंगे। सोचो कल से 6 बजे आऊंगा। 6 से 7। हाँ 6 से 7 क्लास, 8 से 2 स्कूल, फिर 3 से 4 हम लोग का क्लास। हाँ 4 से खाली मिलेगा थोड़ा बहुत, हाँ ये बनेगा। हाँ वीडियो वगैरह। इससे है मेरे को लगाव, इसीलिए इसके कारण ही मैं कर सकता। मैं मेरे को लगाव नहीं हो तो मैं थोड़ी कर पाता इतना, है ही नहीं। मेरे को लगाव है तभी कर पा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होता है, कितना भी मुसीबत आए, कुछ भी हो, आप उसको करोगे ही, है कि नहीं? इंटरेस्ट लाना पड़ता है। हाँ ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा टेस्ट? पास्ट कंटिन्यूअस, है ना। चलो इसका जो अगला यूज़ है ना, वो कहाँ पर करते हैं वो जान लेते हैं ना। पास्ट कंटिन्यूअस का एक और यूज़ है, कहाँ पर करेंगे? टू शो
या फिर ऐसा यूज़ कर लो। एट, हाँ डिमांड के साथ नहीं आता ना, वो अगर नाउन है तभी फॉर लेगा वो, है ना। अगर देखो आपने जनरली डिमांड के साथ फॉर देखा होगा, हाँ, लेकिन ऐसा बोलते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है। फॉर कब लेगा? जब नाउन होगा, नाउन लेगा, Noun. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, डिमांडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जैसे ऐसा होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ वी आर डिमांडिंग अ पेन, तब ये सही है। अगर मैं कहता हूँ वी आर डिमांडिंग फॉर अ पेन, तब ये गलत हो जाएगा, है ना। तो डिमांडिंग वहाँ पर वर्ब है ना। और अगर मैं कहता हूँ देयर इज़ अ डिमांड फॉर पेन, तब ये सही है। तो मतलब डिमांड अगर वर्ब है तो फॉर नहीं लेगा, डिमांड अगर नाउन है तो फॉर लेगा। इससे ऑर्डर होता है। तो अगर मैं कहता हूँ आई ऑर्डर्ड फॉर अ बुक, ये गलत होगा। आई ऑर्डर्ड अ बुक ऐसे बनेगा। और देयर वर ऑर्डर्स फॉर बुक, ये सही है। मतलब ऑर्डर अगर वर्ब है तो फॉर नहीं लेगा, लेकिन ऑर्डर अगर नाउन है तो फॉर लेगा वो, है ना। चलो, और कहाँ पर यूज़ करेंगे? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन combination of when और while। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं कहाँ पर करते हैं? कॉम्बिनेशन में, किसके साथ? when और while के कॉम्बिनेशन के साथ, है ना। अब होता क्या है? when का मीनिंग क्या होता है जी? कब भी होता है, जब भी होता है ना। जैसे when will you come, तो आप कब आओगे? when I go there, जब हो जाएगा, है ना। मतलब when का प्रोनाउन मीनिंग होता है कब, और when का कंजंक्शन मीनिंग होता है जब, है ना। तो when का मीनिंग क्या होता है? जब। एक होता है while का मीनिंग क्या होता है? हाँ, कंजंक्शन में तो जब, है ना। तो when और while दोनों का मीनिंग होता है जब। दोनों का मीनिंग क्या है? जब। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। when कब यूज़ करेंगे? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट एक्शन। अगर एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा तो हम when का यूज़ करते हैं, है ना। और while का जो यूज़ है ना, ये हम साइमल्टेनियस एक्शन को बताने के लिए करते हैं। क्या बताने के लिए? साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस मतलब अगर दो एक्शन एक ही टाइम पर एक साथ होगा, इसे हम साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं, ना। तो साइमल्टेनियस एक्शन बताने के लिए क्या यूज़ होगा? while यूज़ होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल समझिए, है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जब मेरे पिता जब मेरे पिता प्लांट्स में पानी डाल रहे थे, जब मेरे पिता प्लांट्स में पानी डाल रहे थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। कैसे बनेगा? जब मेरे पिता प्लांट में पानी डाल रहे थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो कैसा एक्शन है ये? साइमल्टेनियस हो रहा है ना। उसी समय मेरे पिता पौधों में पानी डाल रहे थे और उसी समय मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो दो एक्शन एक साथ हुआ, तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं, ना। अगर दो एक्शन एक ही टाइम पर एक साथ होगा तो इसे हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं, ना। तो यहाँ पर किसका सेंस बना? while का बना, है ना। तो मैंने कहा कि जब मेरे पिता पौधों में पानी डाल रहे थे, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो बनेगा कैसे?
वाइल से बनेगा ये, है ना, वेन से नहीं बने, क्योंकि दो अक्षर एक साथ हुआ ना, इसलिए वाइल आएगा ना। सो वाइल माई फादर, पौधों में पानी डाल रहे थे, वाज वाटरिंग, है ना, वाज वाटरिंग द प्लांट्स, आई was reading the newspaper। हाँ, नाउन भी बन जाता है वो, वर्ब भी बन जाता है वही। हाँ हाँ, वाटर मतलब हाँ, पानी डालना को ही हम वाटर बोल सकते हैं। हाँ, क्या वाइल को कॉमा की जगह पे भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ जब राहुल मार्केट में आया, जब राहुल मार्केट में आया मैं सब्जियां खरीद रहा था। जब राहुल मार्केट में आया मैं सब्जियां खेल रहा था, वेन से बनेगा ना, क्योंकि आने के बाद मैं जानूंगा कि वो मैं राहुल के आने के बाद वो जानेगा कि मैं सब्जियां खरीद रहा था, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, वेन से ही बनेगा, है ना। तो बनेगा क्या, वेन राहुल, वेन राहुल आया ना, वेन राहुल केम टू मार्केट, वेन राहुल केम टू मार्केट आई was buying vegetables। ये आ रहा था बोलेगा, आ रहा था तो अपना सब जाता है, स्वीपिंग लगेगा। आ रहा जब राहुल आ रहा था तो मैं सब्जी खरीद रहा था, तो इसलिए बिल लगेगा। वाइल तभी मैं कंफ्यूज हो गया, बिल कहाँ से आया, फ्यूचर वाला हो गया हो तो है कि वाइल बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये भी तो सुना नहीं आया सर। अरे यार या ब्रेन के साथ। समझाओ समझाओ। इसलिए क्या होगा, वो आ रहा था दो में इसलिए शादी हो रहा है, वो आया था तो इसलिए क्या होगा कि हमारे जो बात जब आप आए तो पहले से बैठे हुए, तो दोनों अलग एक्शन हो, पहले से बैठे हुए एक साथ दो टाइम होगा। आने के बाद जानेंगे ना कि वो ऐसा कर रहे थे, है कि नहीं। जैसे हाँ, अगर मैं एक और सेंटेंस, एक साथ होगा ना, तो हम बिल लगेगा। एक और सेंटेंस लेता हूँ मैं, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि जब अमन घर में खेल रहा था मैं पैसे गिन रहा था। दो अलग अलग कार्य हुए सर। हाँ, एक साथ हुआ, लेकिन जब अमन घर में खेल रहा था मैं पैसे गिन रहा था। उसी समय अमन घर में खेल रहा था और उसी समय मैं पैसे गिन रहा था, तो दोनों एक्शन एक साथ हुआ, उसको हम साइमल्टेनियस एक्शन कहते हैं, है ना। तो कैसे बनेगा ये, वेन से कैसे, while was playing I was मैंने कहा कि जब अमन, हाँ, जब अमन घर में खेल रहा था मैं पैसे गिन रहा था। सो वाइल अमन वाज प्लेइंग एट होम
आई वॉज काउंटिंग मनी, हाँ, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। और अगर मैं कहता हूँ कि जब मैंने मनीषा को देखा वो फ़ोन में बात कर रही थी, तभी कैसे बनेगा? when से बनेगा, when I saw हाँ, क्योंकि देखने के बाद जानूंगा ना वो फ़ोन में बात कर रही थी, है ना? तो व्हेन आई सॉ मनीषा शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन। समझ में आ गया, है ना? चलो, ये था हमारा कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? दोनों का जो ये सरल पकड़ आपको पता है, जैसे सीधा दोनों में अगर रहा था यूज होगा ना, तो वाइल यूज करना है, हाँ। बाकी कंडीशन पे वेन यूज करना है। हाँ, ठीक, सिंपल है। खेल रहा था, खेल रहा, हाँ। रहा आया तो वाइल आएगा, हाँ, वाइल आएगा और रहा नहीं है कुछ अलग है तो व्हेन आएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? एक मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मुझे आंसर बताना है ना? जैसे अगर मैं कहता हूँ द लाइट went out while we took the exam. The light went out while we took the exam. हाँ, इसमें एरर क्या है? We were taking this. गुड, हाँ ना, वी वर टेकिंग। क्यों? इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? जब हम एग्जाम दे रहे थे तब लाइट चली गई, है ना? कह रहे कि लाइट चली गई जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे। और ये सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है? हम एग्ज़ाम दे दिए, तो अभी दिए नहीं है, दे रहे थे। तो दे रहे थे मतलब यहाँ पर क्या चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए, है ना? तो इसीलिए होगा वर टेकिंग। क्या बनेगा? वर टेकिंग द एग्ज़ाम, ये आंसर बनेगा, है ना? समझ में आ गया? चलो, ये था हमारा कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना? वहाँ पे लिख लीजिए। वैन तो कंडीशन ही होगा। हाँ, कंजम्पशन ही। तो कंडीशन पर हाँ, वो तो अलग से पढ़ेंगे। आगे बढ़े, है ना? चलो, ये था हमारा कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा, लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन ये होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर होगा या था, ये थी, ये थे। ये हो गया, है ना? जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। गया था, गई थी, गए थे। ये आपको बनेगा, है ना? इसके बाद हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, है ना? तो एक्सप्लेनेशन में है, इसका यूज़ करते हैं, कब यूज़ करेंगे? टू शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन, to show an action that finished in the past long time ago। ठीक है? तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं अगर कोई एक्शन क्या हुआ है बहुत ही पहले हुआ है ना? तब हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, है ना? चलो, इसके बाद इसमें एक नोट लिखेंगे आप लोग।
एक नोट है, ये नोट क्या है वो जान लेते हैं ना। इसमें नोट ये है कि दिस टेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, दिस टेंस कैन नॉट बी यूज इन अ सिंगल सेंटेंस, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम सिंगल सेंटेंस में नहीं करते, है ना। अच्छा हाँ, विदाउट कीवर्ड्स क्या लिखेंगे, विदाउट कीवर्ड्स, विदाउट कीवर्ड्स, है ना। मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम सिंगल सेंटेंस में नहीं यूज करते, किसके बिना, कीवर्ड के बिना, है ना। अभी सिंगल सेंटेंस क्या होता है वो जान लेते हैं ना। देखिए जो सिंगल सेंटेंस होते हैं ना, जैसे हमने एक सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ा है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है ना। क्या क्या होता है जी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम सिंगल सेंटेंस कहते हैं ना। तो रूल कहता है कि अगर हमारा सेंटेंस सिंगल सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, तो सिंगल सेंटेंस में हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं करते, किसके बिना, कीवर्ड के बिना। कीवर्ड क्या है वो ऑलरेडी आगे लिखते हैं ना, इसका कीवर्ड नहीं हुआ है ना, चलो इसका कीवर्ड लिखेंगे, है ना। अभी कीवर्ड क्या है वो जान लेते हैं ना। हाँ ये फोटो क्लिक कर लो। अभी कीवर्ड क्या क्या है, सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस, सिंगल से वही एक सेंटेंस, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और ये कीवर्ड लिख लेंगे, हाँ इसमें कीवर्ड लिख लेंगे आप लोग, है ना। इसी के बगल में, इसी के बगल में कीवर्ड ले लेंगे आप लोग। एक होता है आपका ऑलरेडी, है ना, लेटली, रिसेंटली, येट,